दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके ही प्यारे चैनल सुपर मैक्स लर्निंग में। तो आज हम सीखेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। ये हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम सीखेंगे कि आखिर बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि हिंदी में जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, वो जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है। पहले इस चीज को सीख लेते हैं, बाद में अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो पहले देखिए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। जीव विज्ञान की मैंने परिभाषा लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब जीवधारी मतलब क्या होता है, पहले जीवधारी का मतलब समझिए। जीवधारी मतलब वो होता है कि जो श्वसन का क्रिया कर सकता है, जो पाचन का क्रिया कर सकता है, जो उत्सर्जन का क्रिया कर सकता है और जो परिवहन का क्रिया कर सकता है, उसे हम जीवधारी कहते हैं। तो जीवधारी कौन कौन हो गए, मैं हो गया, आप हो गया, जानवर हो गए, ये क्या हो गए, सब जीव हो गए। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। एक बार और बता देता हूं आपको कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये समझ गए आप। लेकिन विज्ञान जो है, जीव विज्ञान जो है, या फिर इसको जंतु विज्ञान कहते हैं, उसका जनक किसे कहा जाता है, मतलब किसने खोज किया उसका, है ना। तो ये जानने के लिए देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। यानी कि आपको जीके में पूछ दिया जाए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अब देखेंगे जो बायोलॉजी शब्द है, ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक एक भाषा होता है, जैसे हम लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। भोजपुरी में तो बहुत खतरनाक बोलते हैं हम लोग, उतना खतरनाक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ग्रीक एक भाषा है, भाषा से बना, ग्रीक भाषा से बना हुआ है बायोलॉजी। तो दो शब्द है, ग्रीक भाषा में दो शब्द से ये बायोलॉजी शब्द बना है। पहला जो है बायोस, पहला कौन सा है, बायोस है। दूसरा है लोगोस, बायोस और लोगोस। तो बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। लाइफ यानी आप जानते हैं जीवन होता है। लाइफ यानी क्या होता है, जीवन होता है। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ यानी जीवन होता है। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, पढ़ना, अध्ययन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है कि जीवन के बारे में ही पढ़ना या फिर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम को समझते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो आई होप मैंने समझाया होगा वो आप समझ गए होंगे। लेकिन अब हम चालू करने जा रहे हैं अपना मेन चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूँ। जो यहाँ का जैव प्रक्रम है, ये पूरा यूनिट है। इसके अंतर्गत आपको 4 चैप्टर दिया गया है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो पोषण के बारे में पढ़ना है, श्वसन के बारे में पढ़ना है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है, और साथ में साथ आपको परिवहन के बारे में भी पढ़ना है। तो पहला जो है जैव प्रक्रम में हमको किसके बारे में पढ़ना है, तो पोषण के बारे में पढ़ना है। खाली पोषण के बारे में आपको ध्यान देना है। तो आप एक काम कीजिए, आप कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए। जो जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ आप उसको क्या करेंगे, लिखते चलेंगे, और आप घर पे क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाते जा रहा हूँ, आपको खाली समझते चलना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझते चलना है। कोई वो तो रट के फेल हो गए लोग, लेकिन तार लोग वैसा नहीं करेगा। ओके, करेक्ट। अब देखिए जैव प्रक्रम हम देखने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम, पहले जैव प्रक्रम को समझिए कि आखिर ये जैव प्रक्रम होता क्या है। तो मैंने क्या लिखा है जैव प्रक्रम के लिए, जीवों में संपन्न होने वाली, जीव मैंने जीव आपको अभी बताया कि जीव क्या होता है, जो श्वसन की क्रिया कर सकता है, जो पाचन की क्रिया कर सकता है, जो उत्सर्जन का क्रिया कर सकता है, और साथ में साथ जो परिवहन की क्रिया कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। समझ आया ना, ध्यान रखिएगा। तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में वे संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। अब अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, तो अनुरक्षण का मतलब होता है बचाव, बचाने का काम करता है। तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, है ना। आपने एक गाना सुना होगा कि जिंदा रहने के लिए सनम तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम।
उल्टा गा दिया मैंने। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या है, जिंदा रहने के लिए आपको जय पराक्रम जरूरी पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जैसे में क्या लिखा मैंने, पोषण। कौन कौन सी क्रिया होती है, पोषण की क्रिया होती है। पोषण यानी भोजन की क्रिया। बिना भोजन के कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, कोई भी जानवर जीवित नहीं रह सकता है। दूसरा क्या है, श्वसन। आप बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं, कोई भी बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकता है ना। उसके बाद से क्या, उत्सर्जन। तो जब हम इतना खाते हैं तो इतना कुछ निकलबो तो करते हैं ना, तो जो निकालते हैं हम उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन। जो अनवांटेड पदार्थ है हमारे बॉडी में उसको निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और जो लास्ट वाला परिवहन। परिवहन मतलब जो हमारे शरीर में खाने से ऊर्जा बन रहा है, तो एक ही जगह पे तो नहीं रखेंगे, चारों बगल बॉडी में ले जाने का काम करने वाला है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स है जो ऊर्जा बनाने का काम करते हैं ना, तो ऊर्जा का परिवहन करने का भी काम तो कोई ना कोई करता होगा ना, तो परिवहन चैप्टर में देखना पड़ेगा। तो जीव प्रक्रम आपको समझ में आया, पहले क्या बताया मैंने कि जीव प्रक्रम क्या होता है, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीव में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, यानी कि बचाव का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे मैं क्या बताया, पोषण बताया, श्वसन बताया, उत्सर्जन बताया और साथ में साथ परिवहन बताया। समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए, तो जो सजीव होते हैं, सजीव में कुछ प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। सजीव में क्या पाए जाते हैं, कुछ प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। क्या होता है, कभी कभी चिड़िया उड़िया बोल देती है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि एक छोटा सा रूम है उसी में पढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो कहीं आगे चल के हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन छोड़िए, ध्यान दीजिए। सजीव के क्या है, सजीव के प्रमुख लक्षण है। सजीव क्या है, सजीव और निर्जीव। आप जानते हैं सजीव मतलब क्या है, जो जीवित है, और निर्जीव मतलब जो क्या है, जो मृत है ना। तो सजीव में क्या होती है, प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। सजीव क्या क्या करता है, तो पहले में देखेंगे कि भोजन ग्रहण करता है। तो सजीव क्या करता है, पहले भोजन ग्रहण करता है। कोई भी सजीव होगा बिना भोजन के नहीं रह सकता है, तो पहले क्या करेगा, वो भोजन को ग्रहण करेगा। दूसरा जो है, सांस लेता है, सांस लेने की क्रिया होती है उसमें। कोई भी सजीव होगा बिना सांस के नहीं रह सकता है, सांस लेगा तभी वो जीवित रहेगा। तीसरा उसमें होता है उत्सर्जन करना। उत्सर्जन यानी हमारे बॉडी में अनवांटेड पदार्थ होते हैं, अनवांटेड पदार्थ होते हैं, हमने खा लिया, जो बाकी का वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का, निकास करने का काम होता है, वो सजीव करता है। और चौथा जो है वो गति करना। गति करना या फिर वृद्धि करना। वृद्धि यानी ग्रोथ करना, है ना। सजीव में क्या होता है, ग्रोथ होता है कि नहीं, कि ब्रेंच में होता है, कुर्सी में होता है। कुर्सी एक बार बना दिया गया तो कुर्सी में कोई ग्रोथ होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि वो निर्जीव है, खाना वाना नहीं खाता है। लेकिन सजीव जब खाना खाएगा तो उसमें ग्रोथ होगा, वो बढ़ते ही जाएगा। समझ में आया। अब आगे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो मैंने पीछे समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने मेन चैप्टर की ओर चलते हैं। मेन चैप्टर जो है हमारा वो है पोषण। पोषण मतलब क्या होता है, तो पोषण मतलब होता है भोजन। तो भोजन का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जो हम खाते हैं उसे भोजन कहते हैं, खाते हैं उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। तो आपको कसम नहीं खाते तो उसे भोजन कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। तो भोजन का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जिसको खा के हमारा पेट भर जाता है, तो गालियां खाने से भी तो पेट भरता है, वैसा कुछ नहीं है। पोषण का मतलब देखिए हम बताते हैं, वो मजाक कर रहे थे। पोषण का मतलब क्या होता है कि वह जैव प्रक्रम मैंने अभी बताया आपको, जैव प्रक्रम क्या होता है वो आप समझ गए हैं। तो वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, वो जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जो जीव होते हैं वो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो आप कहेंगे कि पोषक तत्व क्या होता है, बताता हूँ पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले ये पोषण को समझिए। पोषण मतलब भोजन होता है। तो हम भोजन जब करते हैं, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करके, है ना, भोजन जब हम कर लेते हैं तो उसका उपयोग होता है कि नहीं हमारी बॉडी में। भोजन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, जाता है, उसके बाद से अन्न नलिका होता है, उससे गुजर के स्टमक यानी पेट में जाता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, यहाँ से होकर गुजरता है, वहां से पाचन होता रहता है। तो जो हम भोजन कर रहे हैं ना, जिस भोजन कर रहे हैं तो भोजन के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, पोषक तत्वों को भी ग्रहण कर रहे हैं। और पोषक तत्व हमारे बॉडी के लिए क्या है, शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है।
तो आपको समझ में आया पोषण क्या होता है कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसको क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। समझ में आ गया। अब आइए पोषक तत्व किसको कहते हैं। पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स समझते हैं ना आप, न्यूट्रिएंट्स होता है। पोषक तत्व मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, तो प्रोटीन आता है, फैट्स आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, ये सारी चीजें किसमें आती है, तो पोषक तत्व में आती है। तो पोषक तत्व मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिसमें जीवों को ऊर्जा मिलती है। जीवों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिसमें जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरी होती है। अब जो भी हम खाना खाएंगे, जो भी हम भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद से क्या मिलेगी, हमको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी कि नहीं, कुछ भी हम खाएंगे भोजन में, दाल भात खाए, चाहे कुछ भी चोखा वगैरह खाए, कुछ भी खाया, मांस खाए, कुछ भी खाए, उससे क्या मिलेगा, हमको ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। और हमारी क्या होगी, जरूरतें पूरी हो जाएगी। हमारी जरूरतें क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। यानी हमको प्रोटीन मिल जाएगा, या फिर फैट्स मिल जाएगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ये सब हमारी क्या है, जरूरतें हैं। तो ये जरूरतें क्या हो जाएगी, हमारी पूरी हो जाएगी। उसी को हम क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। पोषण समझ में आया। उसके बाद से पोषक तत्व क्या है, ये समझ में आ गया। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पोषण मतलब क्या होता है कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों का ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण करते हैं। उसके बाद से पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है, वैसे तत्वों को कहा जाता है जिसमें जीवों को ऊर्जा मिलती है। पोषक तत्व से क्या होता है, जीवों को ऊर्जा मिलती है और वो क्या करता है, शरीर की जरूरतें जो होती है उनकी पूर्ति करते हैं। मतलब शरीर की जो जरूरत है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। उसे क्या कहेंगे, उसे पोषक तत्व कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। अब पोषण जो है अपना, पोषण मैंने अभी जो पढ़ाया, पोषण के कुछ प्रकार पड़ते हैं। पोषण का क्या होता है, पोषण के प्रकार पड़ते हैं। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वपोषण होता है और दूसरा परपोषण होता है। पहला कौन सा होता है, स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण, परपोषण, ये ध्यान रखिएगा कि पोषण के कितने प्रकार, दो प्रकार, स्वपोषण, परपोषण। पोषण मैंने बता दिया, पोषक तत्व बता दिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि स्वपोषण और परपोषण ये दोनों क्या चीज है। वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम सीखते हैं स्वपोषण के बारे में और परपोषण के बारे में। तो स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ आपको अंदाजा लग रहा है कि स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है, फिर भी आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक है। स्वपोषण देखिए क्या होता है। स्वपोषण वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। स्वपोषण वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए, स्वपोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव जो है दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, भोजन के लिए दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे में क्या है, हरे पेड़ पौधे या शैवाल हो गए। हरे पेड़ पौधे, आपने कभी सुना है कि हरे पेड़ पौधे ने किसी का खाना छीन के खा लिया, सुना है? ये नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करके खुद का भोजन खुद बनाते हैं। वो तो हम देखेंगे आगे इसी चैप्टर में या फिर अगले चैप्टर में जरूर देखेंगे। श्वसन चैप्टर में शायद है या फिर पोषण में है, लेकिन जरूर है। तो वो तो देखबे करेंगे कि पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी और का मदद नहीं लेते हैं। बस इतना ही करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ से जल और खनिज लेते हैं, और सूर्य प्रकाश लेते हैं, सूर्य से क्या लेते हैं, सूर्य प्रकाश लेते हैं, और पत्तियों में उनके क्लोरोफिल मिलता है, तो उन्हीं से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये दूसरे का मदद नहीं लेते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, स्वपोषण कहा जाएगा। स्वपोषण समझ में आया क्या होता है? स्वपोषण वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ये स्वपोषण समझ में आया। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गया, फिर शैवाल हो गया, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी और का मदद नहीं लेते हैं। अब हम सीखेंगे परपोषण के बारे में। परपोषण क्या होता है? परपोषण वह विधि है
जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहता है। इसमें रहता है, पर पोषण में क्या करता है, दूसरे जीव पे निर्भर रहता है। स्वयं पोषण में क्या करता है, स्वयं पोषण में क्या होता है, दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहता है। पर पोषण में क्या होता है कि पर पोषण वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहता है, उसको क्या कहेंगे, पर पोषण कहेंगे। जैसे ने क्या लिखा है, मानव। मानव क्या करता है, मानव हरे पेड़ पौधे हैं जो फल लेता है उसको खाते हैं, है ना। मानव क्या करता है, मतलब अभी आम का सीजन चल रहा है तो आम देखेंगे, आम वगैरह निकलेगा तो आम क्या करेगा, पेड़ से तोड़ेगा और खाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे से अपना खाना ले रहे हैं, है ना, दूसरे से खाना आप लेके खा रहे हैं। तो ये किसमें आ जाएगा, पर पोषण में। मानव किसमें आ जाएगा, पर पोषण में। फिर जानवर आ जाएगा। जानवर देख रहे हैं, जानवर किसी और जानवर को मार के खा रहा है, यानी कि वो भी किसी और जानवर पे क्या है, निर्भर है। अगर सामने वाला जानवर नहीं रहेगा तो ये भी तो भूखे मर जाएगा ना। और मानव के पास अगर हरे पेड़ पौधे यानी कि जो हम भाजी वगैरह तरकारी खाते हैं वो अगर नहीं रहेगा तो मानव भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है कि नहीं। और तीसरा आता है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े भी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दूसरे कीड़े मकोड़े को खाकर जीवित रहते हैं। तो ये किस में आते हैं, पर पोषण में। तो आपको समझ में आया स्व पोषण क्या होता है, पर पोषण क्या होता है, तो समझने के लिए एकदम आसान है। स्व पोषण वो विधि होती है जिसमें जो जीव रहता है वो किसी और पे निर्भर नहीं रहता है, वो खुद का भोजन खुद बनाता है। लेकिन पर पोषण क्या करता है, पर पोषण जो रहता है ये किसी और जीव पे निर्भर रहता है, या फिर किसी पेड़ पौधे पे निर्भर रहे या फिर किसी जानवर पे निर्भर रहे तो उसको क्या कहेंगे, पर पोषण कहेंगे। आई होप मैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट मैं 2 बनाऊंगा और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।